क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज अचानक कुछ घंटों के लिए गायब हो जाए तो अर्थ पर क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, न रोशनी होगी न हीट, और कुछ ही दिनों में हमारी दुनिया कम्प्लीटली बदल जाएगी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, सूरज जो हमें लाइट देता है, क्या वो कभी हमारे लिए खतरा भी बन सकता है? अगर सूरज से एक पावरफुल सोलर स्टॉर्म निकले तो सैटेलाइट्स, जीपीएस सिस्टम्स, इंटरनेट कम्युनिकेशन और यहाँ तक कि पावर ग्रिड्स भी इम्पैक्ट हो सकती हैं। इसी मिस्ट्री को समझने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया एक हिस्टोरिक मिशन आदित्य L1। ये मिशन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सोलर रिसर्च एफर्ट्स में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। आज हम समझेंगे आदित्य L1 क्या है, इसे लॉन्च क्यों किया गया, L1 पॉइंट क्या होता है और ये मिशन फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के लिए कैसे हेल्प कर सकता है। सितंबर 2023 में इंडिया ने चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद एक और एम्बिशियस स्टेप लिया। इस बार डेस्टिनेशन मून या मार्स नहीं था, डेस्टिनेशन था सूरज को ऑब्जर्व करना। लेकिन एक ट्विस्ट है, आदित्य L1 डायरेक्टली सूरज पर नहीं जा रहा है। एक्चुअली सूरज तक पहुंचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक पहुंच सकता है। तो फिर मिशन का नाम सोलर मिशन क्यों है? इसका आंसर समझने के लिए हमें पहले L1 पॉइंट को समझना होगा। L1 पॉइंट क्या है? इमेजिन करो कि एक तरफ सूरज है और दूसरी तरफ अर्थ। दोनों की ग्रेविटी कंटिन्यूसली ऑब्जेक्ट्स को पुल करती रहती है। स्पेस में कुछ स्पेशल लोकेशंस होती हैं जहां ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक यूनिक बैलेंस क्रिएट करती हैं। इन्हें लैग्रेंज पॉइंट्स कहा जाता है। टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं और आदित्य L1 को भेजा गया है L1 पॉइंट पर। यह पॉइंट अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, सन और अर्थ के बीच में। सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ से स्पेसक्राफ्ट को सूरज का अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। अर्थ कभी भी उसके और सूरज के बीच में नहीं आती, मतलब 24/7 कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल एक परमानेंट सोलर ऑब्जर्वेटरी की तरह। अब मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव, अब सवाल आता है सूरज को देखकर क्या मिलेगा। एक्चुअली साइंटिस्ट को सूरज के कई मिस्ट्रीज अभी भी कम्प्लीटली समझ नहीं आए हैं। सबसे बड़ी मिस्ट्री है सोलर कोरोना। कोरोना सूरज की आउटर एटमॉस्फेयर होती है। नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से सूरज की सरफेस ज़्यादा गर्म होनी चाहिए और आउटर लेयर ठंडी, लेकिन रियलिटी एग्जैक्टली ऑपोजिट है। सरफेस का टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि कोरोना मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक पहुंच सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये क्वेश्चन डेकेड्स से साइंटिस्ट को कंफ्यूज कर रहा है और आदित्य L1 इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सोलर स्टॉर्म्स का डेंजर। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सोलर स्टॉर्म्स। सूरज कंटिन्यूसली चार्ज पार्टिकल्स स्पेस में रिलीज करता रहता है। कभी कभी ये इरप्शंस बहुत ही पावरफुल होते हैं और इन्हें सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस कहा जाता है। अगर इनका इम्पैक्ट अर्थ पर हो तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जीपीएस सिग्नल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इफेक्ट हो सकते हैं और सैटेलाइट्स तक डैमेज हो सकते हैं। पावर ग्रिड्स फेल हो सकते हैं और एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये रिस्क क्रिएट कर सकता है। आदित्य L1 इन सोलर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगा और साइंटिस्ट को बेटर प्रेडिक्शंस देने में हेल्प करेगा। जितनी एक्यूरेट फोरकास्टिंग होगी उतनी ही अच्छी प्रिपरेशन की जा सकती है, बिल्कुल वेदर फोरकास्टिंग की तरह। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ वेदर अर्थ का नहीं, स्पेस का प्रेडिक्ट किया जा रहा है। अब आदित्य L1 के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? किसी भी मिशन की असली पावर उसके इंस्ट्रूमेंट्स में होती है। आदित्य L1 में टोटल 7 साइंटिफिक पेलोड्स हैं। हर पेलोड एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स सूरज की कोरोना को ऑब्जर्व करेंगे, कुछ सोलर विंड को मेजर करेंगे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स और एनर्जी पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलाकर एक डिटेल्ड पिक्चर क्रिएट करेंगे। जैसे डॉक्टर्स बॉडी के डिफरेंट टेस्ट करके डायग्नोसिस करते हैं, वैसे ही ये पेलोड्स सूरज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एनालाइज करेंगे और फिर साइंटिस्ट उन डेटा पॉइंट्स को कंबाइन करके डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। अब इंडिया के लिए इसी मिशन की इंपॉर्टेंस क्या है? कई लोग पूछते हैं इस रिसर्च का कॉमन पीपल को क्या बेनिफिट? बहुत बड़ा बेनिफिट है। आज की दुनिया सैटेलाइट्स पर डिपेंड करती है। मोबाइल कम्युनिकेशन, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, नेविगेशन सिस्टम्स, बैंकिंग नेटवर्क्स और वेदर फोरकास्टिंग, सब कुछ सैटेलाइट से कनेक्टेड है। अगर पावरफुल सोलर एक्टिविटी इन सिस्टम्स को इम्पैक्ट करे तो इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ह्यूज हो सकते हैं और आदित्य L1 की रिसर्च फ्यूचर में स्पेस वेदर फोरकास्टिंग को इम्प्रूव कर सकती है। अगर इनडायरेक्टली हमारी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा ये मिशन इंडिया की साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ को भी स्ट्रेंथन करता है। जितना ज़्यादा हम एडवांस्ड स्पेस मिशंस एग्जीक्यूट करेंगे उतनी ही एक्सपर्टीज डेवलप होगी और फ्यूचर मिशंस और एम्बिशन बन सकेंगे। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है? सूरज को स्टडी करने वाले मिशंस पहले भी लॉन्च हुए हैं। अमेरिका और यूरोप की स्पेस एजेंसीज भी सोलर रिसर्च कर रही हैं, लेकिन आदित्य L1 की खास बात यह है कि इंडिया अब एक्टिवली ग्लोबल सोलर साइंस कम्युनिटी का पार्ट बन रहा है। मिशन से कलेक्ट हुआ डेटा इंटरनेशनल रिसर्चर्स के लिए भी वैल्यूएबल हो सकता है। साइंस किसी एक कंट्री की प्रॉपर्टी नहीं होती। जब नई डिस्कवरीज होती हैं तो पूरी ह्यूमैनिटी बेनिफिट करती है। अब फ्यूचर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च।
चंद्रयान 3, आदित्य L1 और अब गगनयान, ये सब इंडिकेट करते हैं कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। एक टाइम था जब इंडिया बेसिक सैटेलाइट लॉन्चेस पर फोकस करता था। आज इंडिया मून एक्सप्लोर कर रहा है, सूरज को स्टडी कर रहा है और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की प्रिपरेशन कर रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट ये नहीं है, ये साइंटिफिक कॉन्फिडेंस का सिंबल भी है। तो दोस्तों, आदित्य L1 सिर्फ एक स्पेस क्राफ्ट नहीं है, ये एक साइंटिफिक लेबोरेटरी है जो स्पेस में बैठकर हमारे सबसे इम्पोर्टेंट स्टार को ऑब्जर्व कर रही है। ये मिशन हमें सूरज को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा, सोलर स्टॉर्म्स की प्रोडिक्शन इम्प्रूव करेगा और फ्यूचर स्पेस रिसर्च के लिए नए डोर्स ओपन करेगा। जब भी हम सुबह सूरज की रोशनी देखते हैं, शायद हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारी पूरी सिविलाइजेशन उसी पर डिपेंड करती है और उसी वजह से सूरज को समझना ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को समझने जैसा है। आपको क्या लगता है, इंडिया का नेक्स्ट बिग स्पेस माइलस्टोन क्या होना चाहिए? मून बेस, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट या मार्स मिशन? अपनी ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर बताना। अगर स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।